लास्ट टाइम मैंने जब आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो बताया, तब मैंने आपको बताया था कि मैं इस सीरीज में आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो खास करके आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसके स्पेसिफिक जो कोर्स वाइज सब्जेक्ट क्राइटेरिया है या फिर यूं कहें सब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर मैं इन डिटेल एक छोटा सा वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, ताकि एट द एंड मैं आपको बता सकूं कि इन सब यूनिवर्सिटीज की अगर ये सारी डिमांड है तो आपका बेस्ट वो 5 कॉम्बिनेशंस क्या होगा जो अल्टीमेटली रिजल्ट करेगा आपके 5 सब्जेक्ट में जो कि आप तैयारी करके अपने एग्जामिनेशन में देने वाले हैं। क्योंकि नवंबर का मंथ जो है अब आने वाला है या फिर यूं कहें आ चुका है, तो अब यहां से आपको अपनी तैयारी चाहे बोर्ड्स की हो या फिर सीयूईटी की हो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करनी होगी और इसके लिए आपको अपना सिलेबस और सब्जेक्ट सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज के इन डिटेल एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आज हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर आपको बात मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। चाहे आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें या फिर कोई आप एक डोमेन सब्जेक्ट करें, आपके दिमाग में एक चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आइदर डोमेन और लैंग्वेज वो आपका स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा हुआ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो आपके 12th के सर्टिफिकेट में एक सर्टिफिकेट जो आपका 12th का मिलता है मार्कशीट उसमें एक सब्जेक्ट वो दिखना चाहिए, बिकॉज जो आपने 12th में पढ़ा है वही आपको देना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में जो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अदरवाइज आपकी जब सब्जेक्ट मैपिंग होगी तो सारा मेहनत करके भी वो मेहनत बेकार हो जाएगा और आप इस पूरे रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये गलती खास करके आपको नहीं करनी है। बाकी सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूं। तो अगर हम लोग बनारस सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर हम लोग बात करें बीए ऑनर्स या प्रोग्राम की, तो 3 डोमेन एक लैंग्वेज लेना होता है, साथ ही साथ 2 डोमेन 2 लैंग्वेज के साथ भी आप जा सकते हैं। ऑनर्स के लिए बेसिकली आपका ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, 3 डोमेन एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो 3 डोमेन एक लैंग्वेज और 2 डोमेन एक लैंग्वेज है, इसमें आपका जो डोमेन और लैंग्वेज है वो आपका स्टैंडर्ड 12th का सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 12th में नहीं पढ़ा और वो आपका सब्जेक्ट है। बहुत सिंपल रूल है कि जो आपका 2 डोमेन और एक लैंग्वेज है या आपका 3 डोमेन एक लैंग्वेज है वो आपका जो है स्टैंडर्ड 12th का सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 3 डोमेन एक लैंग्वेज, 2 डोमेन 2 लैंग्वेज या फिर एक डोमेन एक लैंग्वेज और एक जीटी। जब आप इकोनॉमिक्स को एज एन ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं या फिर आपके उस प्रेफरेंस लिस्ट में इकोनॉमिक्स अगर रहेगा तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा बदलेगा। क्यों? इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन में मैथमेटिक्स प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक प्लस 2 आपका डोमेन होना चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका होना मस्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। वहीं बीएससी ऑनर्स या प्रोग्राम की बात करूं तो 3 डोमेन एक लैंग्वेज और 4 डोमेन एक लैंग्वेज। बेसिकली 3 डोमेन एक लैंग्वेज ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं यहां पे 4 डोमेन एक लैंग्वेज इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपको एनटीए कहता है कि 5 सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, तो अगर 4 तुम डोमेन चूज कर लोगे तो यहां पे तुमको एक डोमेन का बफर स्टॉक मिलेगा कि तुम्हारा एक में अच्छा नहीं आया तो एक को वो मार्क्स रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 3 डोमेन एक लैंग्वेज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर मैंने बीएससी ऑनर्स में 3 डोमेन एक लैंग्वेज और 4 डोमेन एक लैंग्वेज का है। क्यों? अब देखिए बीएससी ऑनर्स में जब आपका मार्क्स कैलकुलेट होता है तो मैथमेटिक्स ऑनर्स प्लस कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ये 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी बीएससी ऑनर्स में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो भी ऑनर्स है उसमें आपका मार्किंग जो बनेगा वो 3 डोमेन पे ही बनता है। लेकिन आपको लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग रहता है। आपको लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, लेकिन बीएससी में आपको खास करके मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस छोड़ करके बाकी जो भी हो आपकी मार्किंग 750 में होगी और मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की मार्किंग 1000 में होती है। और ये जो मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस है इसमें जो डोमेन रहेगा वन ऑफ द डोमेन यहां पे आपका मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स रहना चाहिए, ठीक है। सो इज दैट क्लियर? अगर डीयू के एलिजिबिलिटी को लेकर के और कोई आपके अंदर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस पर भी बता दूंगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और 2 डोमेन देना पड़ेगा। बीकॉम लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन था। वहीं आपके पास एक और कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज
अकाउंटेंसी और 2 डोमेन आपको देना पड़ेगा, लेकिन 2 डोमेन और जो आपका होगा वो स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा हुआ रहना चाहिए। बीटेक जो आपका बस सीआईसी में चलता है, सेंट्रल इनोवेशन सेंटर पे, वहां पे एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एग्जामिनेशन देकर के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कोर्सेज के लिए। बाकी आप किस कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस यूनिवर्सिटी का अगला वीडियो चाहिए, प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।